हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मंगलवार का दिन है और सुबह का टाइम है। सुबह के करीब 5:30 या पौने 6 हो रहे होंगे। तो मैं नहा चुकी हूँ। नहा के मैंने पानी पी लिया है और चाय भी पी ली है। तो वही तीज के सुबह का दिन है ना, तो तीज के सुबह जो है भोर में ही उठ के नहा धो के पानी पी लिया जाता है। पारण बोला जाता है कि पारण सुबह ही कर लेना चाहिए, भोर में ही बिल्कुल। तो वही सुबह 4 बजे उठी थी, नहाना धोना हुआ, उस पानी पी, उसके बाद चाय पिया मैंने, क्योंकि चाय की ही जो है वो लग रही थी। कल मैंने चाय नहीं पिया था, पानी तो रात को पी लिया था, लेकिन चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मौसम इतना ज़्यादा कल गर्मी वाला था, इतनी तेज़ धूप थी कि मन ही नहीं किया कि मैं चाय अपने लिए बनाऊं पीऊं। बस ये हो रहा था कि ठंडी ठंडी चीज़ मिले खाने को पीने को। तो कल नहीं पिया था, तो बस अभी सुबह सुबह ये हुआ कि एक कप चाय, सर पूरा एकदम मतलब घूम रहा था। तो वही चाय सिर्फ अपने लिए बनाई थी, अभी कोई उठा नहीं है तो और किसी के लिए अभी बनाया नहीं है चाय। तो सब्जी वही, कल थकान हुई थी थोड़ी सी, रात को कुछ करने का मन ही नहीं किया। खाने में भी मैंने कुछ बहुत नहीं बनाया, सिर्फ खिचड़ी बना दी थी। सुबह तो किसी तरह काम हो जाते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन शाम के टाइम ना बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो बस खिचड़ी ही बनाई थी सबके लिए। सब्जी वगैरह ये सारे काम ऐसे ही रह गए थे। तो अभी को सब्जी कट कर ले रही हूँ। भिंडी मैंने नहा के मैं आई थी तभी धो के रख दिया था कि जब तक पानी चाय ये सब करूँगी तब तक जो है थोड़ा सा सूख जाएगा, तो फिर इसे कट कर दूँगी। तो आज तन्मय का स्कूल नहीं है, एग्ज़ाम चल रहा है, तो एक एक दिन का गैप बीच बीच में है, एक दिन 2 दिन ऐसे करके। तो आज स्कूल नहीं था तो थोड़ा सा और भी रिलैक्स तबीयत थी कि चलो स्कूल नहीं है। स्कूल रहता है ना तब तो बिल्कुल सुबह जो है 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है, और कुछ भी रहता है रात को ही आधे काम मैं निपटा लेती हूँ अगर स्कूल रहता है। और स्कूल नहीं रहता है तब थोड़ा सा टेंशन फ्री रहती हूँ कि चलो कुछ काम बाकी रहेंगे वो सुबह हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने एक तरफ चाय भी रख दी है और इधर एक तरफ सबसे पहले अभी तो दाल बना रही हूँ। तन्मय अभी सोया है, वही उठेगा तो आज उसका मन है। वही कल ही बोल दिया था कि मम्मी जो है मैं सुबह उठूँगा तो मुझे पकौड़े खाने हैं। तो अभी सोया ही है, तो सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ इनके लिए, क्योंकि इनके जाने का टाइम हो जाएगा तो फिर उसके बाद पकौड़ों की तैयारी करूँगी। तो बस इधर सब्जी भी डाल दी है और इधर जो है पकौड़े भी बना रही हूँ। तो पकौड़े जो है ना, एक तन्मय ने बोल भी दिया तो मुझे ये हो गया कि चलो मैं भी सुबह सुबह थोड़ा सा हो जाएगा जो है चटपटा सा, थोड़ा कल का व्रत है। और ना हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे तीज हो गया, इस टाइप का जो भी व्रत होता है ना, तो सुबह यहाँ पे खाना पीना थोड़ा सा भारी टाइप का ही बनता है। जैसे खाना तो नहीं चाहिए व्रत के सुबह भारी खाना, लेकिन है नियम यहाँ पे जो है ऐसे ही कुछ भारी चीज़ ही बनती है। जो है गणेश चतुर्थी था तब भी मैंने सुबह ऐसे ही बेसन वाली सब्ज़ी बनाई थी। तो आज लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मूड नहीं था, तो तन्मय ने बोल दिया था तो बस मैंने पकौड़े बना दिए थे और मैंने भी खा लिए थे और तन्मय को भी दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है ड्रम लेके आ गई हूँ। तो हम लोग के किचन में ना मोटर का डायरेक्ट पानी नहीं जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह से ड्रम में पानी डेली का डेली भर के यहाँ से रखना होता है। हुआ क्या है कि मतलब घर मेरा बहुत पहले का बना है और ये समरसेबुल वगैरह बहुत बाद में लगा है, तो पूरा कनेक्शन पूरे घर में लगाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, बहुत ज़्यादा फिर से तोड़ फोड़ करना होता। तो उस वजह से और थोड़ी सी हम लोग मतलब उतना ध्यान भी नहीं आया, क्योंकि टंकी का कनेक्शन तो गया ही और मोटर का हम लोग नहीं करवा पाए, उतना दिमाग में था ही नहीं। तो डेली इसमें पानी भरना होता है, तो इसी को धो ले रही हूँ। तो डेली का डेली मतलब एक दिन बीच करके इसको अच्छे से धो देती हूँ। पानी का दाग ना बहुत जल्दी लग जाता है, तो इसको मतलब डेली या फिर एक दिन करके वो धोना पड़ता है। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट दिन का जैसे बुधवार का वीडियो है। हुआ क्या कि कल जो है मंगलवार के दिन मैंने वही खाना बनाया, उसके बाद फिर मैंने खाना खाया और खाना खाते ही ना पता नहीं अजीब सा होने लगा। व्रत के सुबह ऐसा हो ही जाता है, जब निर्जल व्रत में रहती हूँ, जैसे दिन भर पानी वगैरह नहीं पीना होता है ना, तो सुबह खाना खाने के बाद दिक्कत हो ही जाती है। मतलब एकदम सुबह तो मैं बिल्कुल ठीक थी, फ्रेश था तबीयत, लेकिन खाना खाने के बाद इतना भारीपन लगने लगा कि कुछ करने का मन ही नहीं किया, बस दिन भर लेटी ही रही, कुछ भी नहीं
मन किया तो कोई वीडियो भी नहीं बनाया। तो अभी ये दूसरे दिन का है, तो खाना पीना सब हो चुका है। उधर का काम मैंने कर लिया है, सफाई वगैरह झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है और आ गई हूँ इस रूम में। तो ये रूम ना 3-4 दिन से इतना ज़्यादा फैला हुआ है, मैं इसमें बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। संडे के दिन पूरा सफाई करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद सोमवार को व्रत ही था, कल तबीयत नहीं ठीक थी। ऐसे ऐसे करके ना इसका मतलब 4-5 दिन से बिल्कुल इसमें आना जाना बिल्कुल हो ही नहीं रहा था। और कई दिनों से जैसे इसकी डीप क्लीनिंग अच्छे से जो है नहीं हुई थी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि बस करना है करना है। ऐसे ऐसे में एक आध हफ्ते ऐसे ही निकल गए। तो बस आज मूड बना लिया कि नहीं, आज इसे जो है साफ़ करके ही रहूँगी। और तबीयत बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहा था, लेकिन वही है कि अगर हम मन मार के बैठे ना कि नहीं तबीयत ख़राब है, नहीं हो पाएगा, तो फिर और ज़्यादा जैसे भारीपन लगता है और ज़्यादा मतलब बैठे रहो तो सुस्ती हो जाता है। और उसी में अगर काम करते रहो, लग जाओ ना, दिमाग में बना लो कि नहीं अब उठ के चलती हूँ, काम कर लेती हूँ, तो फिर अपने आप जो है काम हो जाते हैं। तो वही है। और करना बस यही है कि जब करना मुझे ही है, आज या कल करूँगी मैं ही, तो फिर क्यों ना आज ही करके काम ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि काम जो है अगर हम छोड़ देना तो रोज़ के रोज़ ये बढ़ते ही जाएगा, घटता नहीं है। मतलब 4-5 दिन पहले ही मैंने इसे सोचा था अच्छे से क्लीन करने के लिए, लेकिन 4-5 दिन में इसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बिल्कुल इस रूम में आने लायक, ये देखने लायक रूम नहीं अभी बचा था जो है। तो बस आज मूड बना लिया कि भले ही लेट हो जाए, मुझे कुछ भी हो, लेकिन इसे मैं आज साफ़ करके ही रहूँगी। तो उधर का सारा काम ख़त्म कर लिया था। उसके बाद आई हूँ कि बस यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद नहाना धोना रहेगा, तो थोड़ा थकान भी हो जाएगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी और कोई काम नहीं करना रहेगा। तो बस झाले वगैरह मैंने मार लिए हैं सारे, ऊपर जो है बहुत ज़्यादा झाले लगे थे। बेडशीट ये वाला निकाल दे रही हूँ। इधर वाला बेडशीट जो है संडे को मैंने धुला था, तो उसे नहीं निकालूँगी। और इस पर एक दूसरा बेडशीट, ये पुराना बेडशीट ही है, इस पे कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ, तो ये वाला मैंने बिछा दिया और इधर का झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी। तो ये रूम ना बड़ा है और पूरा सफाई करने में जो है मुझे टाइम इसमें जो है करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए थे पूरा अच्छी तरह से इसको साफ़ करने में। इधर बीच बीच में मौसम भी ख़राब हो रखा था, तो कपड़े मैंने जो बाहर डाले थे अभी ये चेयर पे लेके आ गई हूँ, तो इसमें से कुछ सूखे हैं, कुछ मतलब हल्के फुल्के भीगे भी हैं, तो इसको बाद में चेक करूँगी। उसके बाद जो है फिर इसी रूम में जो है फैला दूँगी। ऊपर ये रस्सी एक बंधी हुई है, तो इसी पे मैं भीगे हुए कपड़े जो रहते हैं ना बरसात में, तो इसी पे जो है डाल देती हूँ, सूख जाते हैं, फैन वगैरह चलते हैं। तो बस अच्छे से झाड़ू लगा दे रही हूँ। इसमें ना झाड़ू भी 2-3 दिन से नहीं लग रहा था। झाड़ू लगाने के बाद पूरा यहाँ पे विंडो वगैरह जो है इस पे कॉलिन मार के अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। तो इसको मैं देखिए मैं बहुत कम ही जो है इसमें सफाई इतनी अच्छे से करती हूँ। जैसे झाड़ू और धोना रूम को ये सब तो हो जाता है, लेकिन ये सब डस्टिंग जो है अच्छे से डेली का डेली मैं नहीं कर पाती हूँ, इतना जो है नहीं हो पाता है। उधर का ही साफ़ सफाई करने में ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो इधर कम समय मिलता है। और होता क्या है कि ऊपर जो है ना इसमें टिन शेड लगा हुआ है, तो मतलब 10-11 बजे के बाद ना इसमें जो है एकदम आने लायक नहीं रहता है। गर्मियों में तो बहुत दिक्कत होती है। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा था, बादल वाला था, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा पता नहीं लग रहा था। और जब मूड बन जाता है ना कि नहीं करना ही है, तो फिर गर्मी ठंडी नहीं महसूस होती है। यहाँ पे पोंछने के बाद धो भी ले रही हूँ खिड़की को, क्योंकि बाहर से पानी वगैरह पौधों को दिए जाते हैं ना, तो गंदगी थोड़ी बहुत आ जाती है। उसके बाद नीचे धो ले रही हूँ। तो बाल्टी में मैंने पाइप लगा दिए हैं कि उसमें पानी भरते रहेगा और मैं धो लूँगी आराम से। ऐसे तो बाल्टी बाल्टी पानी लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगेगा, अच्छे से इसकी धुलाई करनी है, तो इस वजह से मैंने पाइप लगा दिया था। और पाइप टंकी में से लगा रहता है ना, तो बहुत मतलब उसका जो है अच्छे से पानी फ्लो में पूरे नहीं देता है। तो बाल्टी में लगाया कि धीरे धीरे भरते रहेगा और मैं अपना काम करती रहूँगी। यहाँ पे चेयर भी मैंने धो लिया है, दूसरे वाले चेयर को भी धोना था, लेकिन कपड़े रख दिए थे। वही बाहर बारिश हल्की फुल्की हो रही थी, फिर धूप हो गई थी बाद में, तो पूरे रूम को मैंने बस अच्छे से धो लिया है। अभी ये बिल्कुल साफ़ हो गया और मेहनत बहुत ज़्यादा लग गई है। देखने में तो नहीं लग रहा है जैसे
कितने कम समय में हम वीडियो बना देते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था और थकान भी मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी देखिए पूरा रूम मैंने साफ़ कर दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया है, धो दिया है नीचे। इधर कपड़े जो रखे हैं इसको बाद में अभी सेट करूँगी। जो है चल रही हूँ अभी नहाने धोने, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी ये शाम का टाइम है और थकान मुझे इतनी ज़्यादा हुई थी ना वहाँ से आने के बाद। वही मतलब व्रत एक दिन रहो ना तो 2-3 दिन जैसे तबीयत थोड़ा बहुत भारी रहता ही है। तो बस थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय वगैरह बनाया और अभी चावल भी बीनना था, साफ़ करना था, तो इसको लेके बैठ गई हूँ और तन्मय बैठा है, वही बातचीत भी हो रही है। तो बातचीत अगर हम किसी से करते रहते हैं ना तो उसमें काम होता रहता है, पता नहीं चलता है। जो है ऊबन भी नहीं महसूस होती है, थकान भी थोड़ा सा कम लगता है। तो वही हंसी मजाक थोड़ा सा उसके साथ चल रहा था और मेरा काम भी हो रहा था। तो चावल का इधर 2-3 दिन से मैं खाना बनाते टाइम ही बीन रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, इसको भी निपटा ही लेती हूँ। इसमें जो है मेहनत ज़्यादा नहीं लगता है, टाइम तो लगता है लेकिन मेहनत का काम नहीं है, बस बैठ के साफ़ ही करना होता है। तो वही तन्मय बैठा था ना तो उतनी देर में मैंने पूरा चावल साफ़ कर लिया और टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं लगा। तो अभी इसे बाल्टी में भर ले रही हूँ। चावल थोड़ा सा और भी मुझे साफ़ करना था, लेकिन टाइम अब ज़्यादा हो रहा था और मन भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा इतना ही रहने देती हूँ, फिर अगले दिन करूँगी। तो ये 4-5 दिन के लिए तो हो ही गया है, 4-5 दिन ये आराम से चलेगा। चावल साफ़ करने के बाद थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर किया, मतलब ऐसे ही बातचीत। उसके बाद कपड़े प्रेस करने में लग गई थी और एक ही यही टी शर्ट इस तन्मय का स्कूल वाला मैंने प्रेस किया और लाइट चली गई। अभी तक लाइट आई नहीं है और पूरे झोले का मैंने जो सुबह झोले में कपड़े भरे थे प्रेस करने के लिए सब मैंने उलट दिया था कि प्रेस कर लूँगी, 2-4 तो जो भी हो जाएंगे, लेकिन लाइट ही नहीं आई। तो अब ये कल होंगे, देखते हैं। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को